नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूं आपका एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1 से लेकर 2 या 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो आप तो जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, गेम चेंजर साबित होता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ये वीडियो कैसी होने वाली है, इसमें जितनी भी लेक्स थी जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक है, उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव जानकारी है, पूरी विवरण जानकारी है। दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक है? गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर झील है। तो ये कैसी लेक है? मैन मेड लेक है, कृत्रिम लेक है, बिगेस्ट लेक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। साथ ही पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वो भी गोविंद सागर झील है। सतलुज रिवर के जो पानी है उससे इसका झील का निर्माण हुआ है। सतलुज रिवर के पानी से इस झील का निर्माण हुआ है। लेंथ की बात करें, 90 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 170 किलोमीटर इसका एरिया है। 170 किलोमीटर इसका एरिया है और लेंथ जो है 90 किलोमीटर है। पुस्तकों में आपको अलग अलग इसका विवरण मिल सकता है। कहीं पे आपको जो है 88 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ दिखी होगी और जो है 168 जो है किलोमीटर जो है एरिया इसका दिया होगा। ठीक है, जो मेरे को सही लगा, मुझे सही लगा, वो मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? स्लापर से लेकर भाखड़ा तक ये झील फैली हुई है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उन्हीं के नाम पर जो है इस झील का नाम रखा हुआ है। फॉर्म कैसे फॉर्म हुई है? भाखड़ा डैम के निर्माण से इस झील का निर्माण हुआ है। अब भाखड़ा डैम के बारे में बात करें तो भाखड़ा डैम की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। कब बनकर तैयार हुआ था? 1963 में बनकर तैयार हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस जो बांध है इसको क्या कहा था? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। इसको क्या कहा था? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। ये महत्वपूर्ण जानकारी गोविंद सागर झील के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 2 झीलें हैं। कौन कौन सी? रेणुका झील और सुकेती झील। रेणुका झील के बारे में बात करें, बिगेस्ट नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो रेणुका लगाना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी उत्तर देना है, क्योंकि हम जल्दबाजी में जो है हमेशा क्या करते हैं कि गलत उत्तर करके आ जाते हैं, बाद में पछतावा होता है। पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, फिर उत्तर लगाओ। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेंथ है। आकृति कैसी है इसकी? सोती हुई स्त्री के समान है। अब ये संबंधित है परशुराम जी से। परशुराम जी से कैसे संबंधित है? ये परशुराम जी की माता थी। कौन थी? रेणुका जी। अब बात करते हैं, ये रामसर नामित आर्द्रभूमि है। क्या है? रामसर साइट है एक। और यहाँ रेणुका में जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है 6 दिनों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है 6 दिनों के लिए। कब लगता है? दिवाली के 10 दिनों बाद। दिवाली के 10 दिनों बाद यहाँ पे जो है 6 दिनों के लिए क्या लगता है? अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, रेणुका मेला जिसे कहा जाता है। यहाँ पे एक परशुराम ताल भी स्थित है। कहाँ पे है परशुराम ताल स्थित? ये भी कहाँ पे है? सिरमौर में स्थित है, रेणुका झील के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुकेती लेक के बारे में। सुकेती लेक ये भी एक महत्वपूर्ण लेक है। आपने जो है शिवालिक फॉसिल पार्क का नाम सुना होगा। ये शिवालिक फॉसिल पार्क का नाम नहीं तो आपने जो है सुकेती फॉसिल पार्क का नाम सुना होगा। तो ये बिल्कुल इसी के नाम पर जो है नाम इसका रखा हुआ है, सुकेती। इसको सुकेती भी कहा जाता है और कहीं कहीं आपको जो है सुकेती देखने को भी मिलेगा। मारकंडा जो नदी है उसके ये बाएं किनारे स्थित है। कौन? सुकेती लेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्नौर के बारे में। किन्नौर में जो है कौन कौन सी झीलें हैं? नाको और सोरंग लेक। कौन कौन सी? नाको और सोरंग लेक। अब नाको लेक जो है मशहूर है किसके लिए? स्केटिंग के लिए। स्केटिंग के लिए मशहूर है। स्थिति कहाँ क्या है इसकी? ये जो किन्नौर का नाको गांव है वहाँ पे ये स्थित है नाको झील। ऊंचाई पे है। इसकी हाइट कितनी है? 3662 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। किससे रिलेटेड है? ये पद्म संभवा से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी झील पद्म संभव से रिलेटेड है, ऑप्शन में रिवाल्सर होगा तो रिवाल्सर लगाएंगे।
लेकिन अगर रिवाल्सर नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, नाको लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सोरंग लेक, ये भी कहाँ पे है, ये भी किन्नौर में आपको मिलेगी। नेक्स्ट हम झील की बात करते हैं शिमला झील के बारे में, सॉरी शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? सबसे नंबर 1 पर आती है हमारे पास चंद्रनाहन, बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्रनाहन झील कहाँ पे है। क्यों? अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, क्योंकि चंद्रनाहन, चंद्रताल, चंद्रकूप, इस तरह की हमें चंद्र करके जो है झीलें देखने को मिलती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चंद्रनाहन झील के बारे में बात करें तो इसकी हाइट कितनी है, 4267 मीटर इसकी ऊंचाई है। और स्थिति क्या है इसकी, ये स्थिति कहाँ पे है, रोहड़ू में है। रोहड़ू आप जानते होंगे कि ये कहाँ पे है, रोहड़ू कहाँ पे है, ये शिमला में है, शिमला की तहसील है रोहड़ू, वहाँ पे ये स्थित है चंद्रनाहन लेक। अब पब्बर नदी का उद्गम स्थान है ये, यहाँ से जो है पब्बर नदी निकलती है। और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, पब्बर नदी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, अगर आप नहीं जानते तो ये किसकी, टॉन्स नदी की सहायक नदी है, टॉन्स नदी की सहायक नदी है। और फिर ये किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। टॉन्स नदी खुद किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, नदियों वाला जब सेक्शन आएगा तो मैं उसमें आपको इसके बारे में जो है विस्तार से बताऊँगा। अब बात करते हैं, ये इसको क्या कहा जाता है, 7 सरोवरों का समूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 सरोवरों का समूह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंद्रनाहन लेक को। अगर दोस्तों आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप जो है स्पीड को कम कर सकते हैं, और अगर आपको जो है स्पीड ज़्यादा लग रही है, हाँ ज़्यादा लग रही है तो कम कर सकते हैं, अगर कम लग रही है तो इसको जो है आप बढ़ा भी सकते हैं 1.5 जो है करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं तानू जुब्बल जो झील है वो कहाँ पे है, नारकंडा के समीप है। कहाँ पे, नारकंडा के समीप है। कहाँ पे है, शिमला में। ध्यान क्या रखना है कि शिमला की लेक से हैं ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं गढ़कुफर झील के बारे में। कुफर कैसे याद रखेंगे, कुफरी नामक आपने स्थान सुना होगा, कहाँ पे है, शिमला में है। तो गढ़कुफर झील भी कहाँ पे है, शिमला में है। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास कराली झील। कराली झील कैसी झील है, ये गंदे पानी की झील है। ये भी कहाँ पे स्थित है, शिमला में। कंफ्यूज नहीं करना है किसमें, कराली और करेरी में। ठीक है, करेरी और कराली में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ा दोनसर जो झील है, नेक्स्ट हमारे पास झील है, ये भी कहाँ पे है, ये भी शिमला में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा के बारे में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं, डल लेक और पोंग लेक और एक करेरी लेक। डल झील के बारे में बात करें तो ये धर्मशाला में स्थित है। ऊंचाई इसकी आप देख सकते हैं 1775 इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे भागसूनाथ मंदिर है यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण, महात्मा अगस्त्य ने यहाँ पे द्रिवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, महात्मा अगस्त्य ने करवाया था। यहाँ पे जो है 15 दिनों के बाद राधाष्टमी मेला लगता है। 15 दिनों के, जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद यहाँ पे क्या लगता है, राधाष्टमी मेला लगता है। नेक्स्ट हम लेक की बात करते हैं, पोंग झील के बारे में। पोंग झील मैन मेड लेक है, कृत्रिम लेक है। किसकी तरह, गोविंद सागर झील की तरह। ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, ब्यास नदी के पानी की से इसका निर्माण हुआ है। लेंथ कितनी है, 42 किलोमीटर है इसकी लेंथ। इसको जो है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इसके बारे में तो इसको जो है 1983 में इसको जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है डिक्लेयर किया गया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। 1994 की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की इसको तरभूमि का दर्जा दिया गया था। 2002 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। और बात करें, यहाँ पे लाल गर्दन वाला ग्रीब पाया जाता है, लाल गर्दन वाला हंस पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है, भारत में, भारत के राजस्थान जिले के भरतपुर जगह पे जो है लाल गर्दन वाला ग्रीब पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेक करेरी लेक। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के बारे में बात करें तो लाहौल स्पीति जो है यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, यूनानसो, नीलकंठ झील, दीपकताल झील, धंकल झील। सूरजताल झील के बारे में, ये लेक ऑफ सन्स के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंचाई कितनी है, 4883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागा नदी का उद्गम स्थान है कौन, सूरजताल झील। किसके नियर बाई है, बारालाचा दर्रा के, बारालाचा दर्रा के
नियर बाई है ये लेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रताल झील के बारे में। इसको लेक ऑफ मून्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक ऑफ मून्स भी कहा जाता है। चंद्रा नदी यहाँ से निकलती है। चंद्रा और भागा, दो नदियों के आप नाम सुन जानते होंगे, जो बाद में किसका निर्माण करती हैं। यहाँ से सूरजताल से भागा रिवर आएगी और नीचे से चंद्रा रिवर यहाँ तांडी नामक स्थान पे दोनों मिल जाती हैं और चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं, और जिसे हम चेनाब के नाम से भी जानते हैं। रिवर वाले सेक्शन में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यून-त्सांग कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु थे, ये चीनी यात्री थे। इन्होंने क्या था, इसको कहा था लोहित्य सरोवर। इस झील को, चंद्रताल झील को जो है लोहित्य सरोवर कहा था ह्यून-त्सांग ने। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी और क्या है चंद्रताल झील के बारे में, रामसर साइट। ये क्या है? एक रामसर साइट। दोस्तों, अगर रामसर साइट के ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी भारत की रामसर साइट हैं, रामसर साइट होती क्या हैं, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, तो आप जो हैं कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट इसके बारे में मिलते हैं तो आपको ज़रूर इसके बारे में वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट लेक है यूनानसो झील। यूनानसो लेक हमारे पास नेक्स्ट आती है। 4680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख की सीमा पर स्थित है। लाहौल स्पीति और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास झील है नीलकंठ झील। नीलकंठ झील ये कहाँ पे है? नैनगाहर घाटी में है। नैनगाहर घाटी में कौन सी झील स्थित है? नीलकंठ झील है। यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है पुरुषों को ही दर्शन करने की आज्ञा है। ये नीले रंग की है इसलिए इसका नाम नीलकंठ पड़ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास झील आती है दीपकताल झील। ये कहाँ पे है? दारचा और बारालाचा के बीच में स्थित है दीपकताल झील। 3200 मीटर की ऊंचाई पे है। सूरजताल का छोटा भाई भी इसे कहा जाता है। क्या किसका छोटा भाई कहा जाता है? सूरजताल का छोटा भाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो झील आती है हमारे पास धनकज झील आती है। धनकज झील कहाँ पे स्थित है? ये स्पीति में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे देखने को मिलेगी? स्पीति में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं? भृगुसर झील, श्रेयोलसर झील, दशहर झील, मानतलाई झील, देवरी झील, सरिताल झील, ब्यास कुंड, हंसा झील, नैनसर झील, डहनासर। दोस्तों, आप बात करते हैं इन झीलों के बारे में एक एक करके। तो कुल्लू में जो मैंने बताया भृगुसर झील कहाँ पे स्थित है? रोहतांग दर्रे के पास है। ऋषि भृगु थे, उनकी तपोस्थली है ये भृगुसर झील। भृगुसर जो स्थान था वो ये इनकी जो है तपोस्थली थी, इसलिए इसका नाम जो है भृगुसर पड़ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रेयोलसर झील के बारे में बात करें तो ये जलोड़ी दर्रे के पास है। कहाँ पे? जलोड़ी दर्रे के पास है, बंजार उपमंडल में। बंजार उपमंडल है कुल्लू का, वहाँ पे स्थित है। देवी बूढ़ी नागिन का यहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा। किसका? देवी बूढ़ी नागिन का। ज्ञानी मंदिर, ज्ञानी स्थान पर यहाँ पे मंदिर है। अब बात करते हैं आभी नामक की चिड़िया यहाँ पे रहती है। पूछा जाए आभी नामक की चिड़िया किस झील के पास रहती है तो श्रेयोलसर झील, जो इसको साफ कर देती है। यहाँ पे कोई भी तिनका गिरेगा उसको उठा के बिल्कुल साफ कर देगी झील को, इसलिए इसको जो है श्रेष्ठ कर झील भी माना गया है। यहाँ का पानी बहुत पीने योग्य माना गया है। और बात करते हैं इसके बारे में, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 3100 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है। नेक्स्ट जो हमारे पास झील आती है वो है दशहर झील। दशहर झील के बारे में बात करें तो 4200 मीटर की ऊंचाई पे जो है दशहर झील हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अकबर की बेटी थी, उसका यहाँ पे अधरंग ठीक हो गया था। क्या हो गया था? अधरंग ठीक हो गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगी किस झील में नहाने से अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हो गया था, तो वो कौन सी झील थी? दशहर झील थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानतलाई झील के बारे में। मानतलाई झील बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्वती नदी का स्रोत है। यहाँ से पार्वती नदी निकलती है। कि इसकी जो है हाइट की बात करें तो 4116 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नेक्स्ट झील देवरी झील। देवरी झील कहाँ पे है? सैंज घाटी में स्थित है। कहाँ पे? सैंज घाटी में स्थित है। ये जो है अभी मिट्टी से भरती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सरिताल झील। सरिताल झील के बारे में बात करें तो ये सरी दर्रे के पास स्थित है और ये इसकी ऊंचाई बात करें तो 1400 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सरवरी नदी जो है कुल्लू में बहती है, वो इसी के निकटतम है, इसके साथ में ही है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है ब्यास कुंड झील। ठीक है, इसकी जो है हाइट कितनी है?
3978 मीटर की ऊंचाई पे है ये। व्यास ऋषि की तपोस्थली थी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रिंगत्युंग झील के बारे में। श्रिंगत्युंग झील भी कहाँ पे है? कुल्लू में है। ये किसकी तपोस्थली है? श्रृंगी ऋषि की। श्रिंगु झील भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट जो हमारे पास झील आती है वो है हंसा झील। हंसा झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे दो झीलें हैं जो हंस के जोड़े के समान प्रतीत होती हैं। एक में नहाना जो है वर्जित है और दूसरे में नहा सकते हैं, दो झीलें। नेक्स्ट बात करते हैं हम नैनसर झील। नैनसर झील कहाँ पे है? ये भी जो है कुल्लू में आपको देखने को मिलेगी। 4000 मीटर की ऊंचाई पे है, भीम गुफा के साथ में है। और यहाँ पे जो है किसके बीच में है? भीम द्वार और श्रीखंड के बीच में जो है ये झील है। कौन सी? नैनसर झील। पूछा जाए कि भीम गुफा किसके झील के किनारे है या किस झील के पास है, तो नैनसर झील के पास है। नेक्स्ट जो हमारे पास झील आती है वो है डहनासर झील। डहनासर झील जो है ये कहाँ पे है? ये भी कुल्लू में है। इसको डहनासर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है शिवजी भगवान ने जो है एक डायन को मारा था, डायन को त्रिशूल से अपने से वध किया था। ये कहाँ पे है? ये लुंग वैली। लुंग वैली कुल्लू की जो लुंग वैली है और छोटा बंगाल का जो कांगड़ा का क्षेत्र है उसके बीच में स्थित है डहनासर झील। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आता है चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं? घड़ासुर झील, खजियार झील, मणिमहेश झील, लामाडल झील, महाकाली झील, चंद्रकूप झील, चिमेरा झील और खुंदी मरल। ठीक है, अब बात करते हैं घड़ासुर झील के बारे में। घड़ासुर महादेव झील भी कहा जाता है। चुराह तहसील में है। कहाँ पे है? चुराह तहसील में है। हाइट की बात करें 3505 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। सरकमफ्रेंस जो है इसका कितना है? 1 किलोमीटर है। इसको परिधि भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत करिएगा। यहाँ पे क्या है? गौरीकुंड रमणीक भी है। किसके समीप स्थित है? घड़ासुर झील के साथ में ये स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खजियार लेक के बारे में। खजियार लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। तो ये 1951 मीटर की ऊंचाई पे है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ जो है 0.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। खजिया नाग का मंदिर भी यहाँ इसमें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एचपी का स्विट्जरलैंड भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा इसको किसने दिया था? विल्ली पी ब्लेजर ने इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। कब कहा था और कब ने ये दर्जा दिया था? 7 जुलाई 1992 में दिया था। 7 जुलाई 1992 में दिया था। और ये कौन सा स्थान था जो मिनी स्विट्जरलैंड पाने वाला स्थान कौन सा था? ये 160वां स्थान था मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाला। अब बात करते हैं यहाँ की जो है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है जिसमें जो है यहाँ से खजियार से लेकर जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न की राजधानी बताई हुई है, जो है दूरी बताई हुई है। वो कितनी है? 6194 किलोमीटर है। ये जो है दूरी आपको ध्यान रखनी है। 6194 किलोमीटर दूरी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिमहेश लेक के बारे में। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, बहुत बार नाम सुना होगा। ये कहाँ पे है? भरमौर के उपमंडल में स्थित है। भरमौर उपमंडल में स्थित है चंबा के। यहाँ पे रक्षाबंधन में छोटा स्नान होता है, राधा अष्टमी को बड़ा स्नान होता है। यहाँ पे MMPH4 नामक का बैक्टीरिया पाया जाता है जो किसी भी वस्तु को जमने से रोकता है। किसी भी वहाँ की मछलियाँ इसलिए नहीं जम पाती क्योंकि वहाँ पे क्या है? ये रोकता है। -20 डिग्री टेम्परेचर पर भी ये जो है बैक्टीरिया जो है सर्वाइव करता है और चीज़ों को जमने नहीं देता है। और यही बैक्टीरिया जो है आपको जो है अंटार्कटिका वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में यहाँ पे गौरीकुंड है एक, वहाँ पे क्या है? महिलाएं स्नान करती हैं और शिवकुंड में पुरुष स्नान करते हैं। मणिमहेश यात्रा का नाम भी सुना होगा। ये भी किससे संबंधित है? मणिमहेश लेक से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लामाडल। एक हमने पढ़ा था डल लेक, वो कहाँ पे थी? वो कांगड़ा में थी, धर्मशाला में। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? चंबा में है। लामाडल लेक ये 7 झीलों का समूह है। कितनी झीलों का समूह है? 7 झीलों का समूह है। किस हाइट पे स्थित है? ये 3962 मीटर की हाइट पे स्थित है। कौन सी लेक? लामाडल लेक। अब मैंने आपको बताया था 7 सरोवरों का समूह। ठीक है, 7 सरोवरों का समूह कौन थी? वो कौन थी? चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक क्या थी? 7 सरोवरों का समूह थी। ये क्या है? 7 झीलों का समूह है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आती है महाकाली लेक। महाकाली लेक कहाँ पे स्थित है? ये जो है चुराह तहसील में स्थित है चंबा के। इसकी हाइट की बात करें तो 3657 मीटर की हाइट पे ये स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास लेक आती है चंद्रकूप।
अब चंद्रकूप, चंद्रनाहन, अब चंद्रताल, ठीक है। समझ रहे हैं ना किस तरह से कंफ्यूज होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कौन सी लेक कहाँ पे है। चंद्रकूप झील कहाँ पे है, ये बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। ये कहाँ पे है, ये चंबा में है। नेक्स्ट हमारे पास लेक आती है क्यू डल लेक। क्यू डल लेक भी कहाँ पे है, चंबा में है। चिमेरा लेक, चिमेरा लेक ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मैन मेड लेक है, मैन मेड लेक है, चिमेरा गांव में स्थित है। इसका जो है निर्माण कैसे हुआ है, रावी नदी के पानी से इसका निर्माण हुआ है। और बात करें चिमेरा नाम से आपको जो है परियोजनाएं भी देखने को मिलेंगी, कहाँ पे, चंबा में। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खुंदी मरल लेक। ये भी कहाँ पे है, चुराह तहसील में है। किस हाइट पे है, 3750 मीटर की हाइट पे है ये। कौन सी, खुंदी मरल लेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं दोस्तों। मंडी डिस्ट्रिक्ट में रिवालसर झील बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रासर झील, पंडोह झील, कामरूनाग झील, कुमारवाह झील, मछियार झील, कुंत भ्योग, कालासर झील, सुखसार झील, नीलसर झील, चिटासर झील, झापसर झील, खंदलासर और डबारू झील, ये कहाँ पे है, मंडी में है। अब बात करते हैं एक एक करके। रिवालसर, रिवालसर झील कहाँ पे है, ये मंडी में है। तैरते हुए 7 टापुओं की झील है, ये क्या है, तैरते हुए 7 टापुओं की झील है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें 1360 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसको पद्माकन भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमल, ये जो है पद्म संभव की आत्मा, यहाँ पे कमल जो है वैसे पद्माकन का हम अर्थ की बात करें तो कमल को धारण करने वाले को क्या कहते हैं, पद्माकन कहते हैं, जिसमें इस कमल में क्या है, पद्म समूह की आत्मा वास करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाग, यहाँ पे नाग पूजा भी होती है, नाग पूजा से भी ये संबंधित है। यहाँ पे एक लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या से प्रसन्न होकर से भगवान ने उनको वरदान दिया था और वरदान में क्या दिए थे, 7 टापू दिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पे चेसू मेला मनाया जाता है। चेसू मेला कब, किसके जन्मदिन के जो है मनाया जाता है, पद्म संभवा। कहाँ मनाया जाता है, रिवालसर झील में मनाया जाता है, मंडी जिले में मनाया जाता है। यहाँ पे एक गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह जी का, वैसे यहाँ पे गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाया गया है। क्यों, गुरु गोविंद सिंह जब आए थे मुगलों के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए पहाड़ी शासकों से, तो मंडी के रिवालसर में भी ठहरे थे, इसलिए यहाँ पे जो है हमें ये गुरुद्वारा देखने को मिलता है। इसको जो है इम्पोर्टेंट त्रिवेणी धर्मस्थली कहा जाता है। त्रिवेणी धर्मस्थली क्यों कहा जाता है, यहाँ पे 3 धर्म, हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के हमें तीर्थ स्थान देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको त्रिवेणी धर्मस्थली कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋषि प्रासर के बारे में, ऋषि प्रासर से संबंधित प्रासर झील के बारे में। अब इसकी हाइट कितनी है, 2743 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। इसका जो आकार कैसा है, चंद्राकार गोलाकार टापू है। इसमें क्या है, चंद्राकार गोलाकार टापू पाया जाता है। और बात करें तो ऋषि प्रासर का भी मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है, पगोड़ा शैली में बना हुआ है। राजा बाणसेन ने बनवाया था, जिसे राजा बाणसेन ने बनवाया था। माना जाता है कि यहाँ पे जो ये मंदिर है इसको एक ही देवदार के वृक्ष से बनवाया गया था, 12 साल लगे थे इसे बनवाने के लिए। अब बात करते हैं और इसके बारे में बात करें तो वेद व्यास जी के पिता थे ऋषि प्रासर, माता सत्यवती और पिता प्रासर के पुत्र थे वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। यहाँ पे जो है सारा नौहली मेला भी लगता है, कहाँ पे लगता है, प्रासर झील के पास लगता है, प्रासर झील में लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडोह झील के बारे में। पंडोह झील का निर्माण कैसे हुआ है, ब्यास नदी के पानी से हुआ है। किससे हुआ है, ब्यास नदी के पानी से हुआ है। ये भी मैन मेड लेक है। लेंथ की बात करें 14 किलोमीटर इसकी लेंथ है। NH-21 पे ये स्थित है। और बात करें ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण जो है जब ब्यास नदी का पानी जो है सतलुज रिवर में मिलाया गया है, कहाँ पे मिलाया गया है, सलापड़ में मिलाया गया है, तो इससे मिलाने से जो है इसका निर्माण हो गया है पंडोह झील का। और बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास झील है कमरूनाग झील। कमरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है, 3150 मीटर। 3150 मीटर की ऊंचाई पे कमरूनाग झील स्थित है, चच्योट तहसील में है। अब देखिए इसकी ऊंचाई जो है आपको वेरिएशन भी देखने को मिलती है। जो है ऑफिशियल वेबसाइट में बताऊं तो आपको इसकी हाइट कितनी मिलेगी, 3334 किलोमीटर जो है इसकी हाइट आपको देखने को मिलती है। देख लेना आपके पास ऑप्शन क्या आता है, उसके हिसाब से आपको उत्तर लगाना है। नेक्स्ट अब बात आती है कुमारवाह लेक के बारे में। कुमारवाह लेक
क्या है। कुमारवाह लेक भी कहाँ पे है, ये भी मंडी में है और 3150 मीटर की ऊंचाई पे है, 3150 मीटर की ऊंचाई पे है। मछियार झील, नेक्स्ट जो हमारे पास झील आती है वो है मछियार झील। यहाँ पे महासीर मछली मारी जाती है और है कहाँ पे, ये जोगिंदर नगर में। अब पुस्तकों में आपको इसका वर्णन कहाँ पे मिलेगा, ये आपको दिखाई जाएगी कांगड़ा में है, लेकिन ये कांगड़ा में नहीं है, ये कहाँ पे है, जोगिंदर नगर में है। जोगिंदर नगर जो खुद कहाँ पे है, ये मंडी में है। नेक्स्ट जो हमारे पास झील आती है कुंद भयोग, कालासर और सुखसर झील। ये तीनों झीलें कहाँ पे स्थित हैं, रिवालसर नगर की चोटी पे स्थित है। कुंद भयोग की बात करें तो इसका निर्माण जो है पांडवों ने किया था। जब माना जाता है कि जब माता कुंती को प्यास लगी थी तो अर्जुन ने अपना बाण चलाकर इस झील का निर्माण किया था। कालासर झील की ऊंचाई कितनी है, 1755 मीटर इसकी ऊंचाई है कालासर झील की। सुखसर झील ये भी कहाँ है, ये मंडी में है, रिवालसर नगर की चोटी पर। नेक्स्ट हमारे पास झील आती है नीलसर झील, चिटासर झील, साफसर झील, खदलासर झील और डबारू झील। ध्यान रखना है आपको, कालासर झील, नीलसर झील, चिटासर और साफसर झील। काला, नीला, चिटा, साफ ये कहाँ पे हैं, मंडी में है। खदलासर और डबारू झील ये कहाँ, ये सब झीलें कहाँ पे हैं, मंडी में हैं। दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना, सुझाव हो आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी, सुझाव देना। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।